जीव गिरी, वहां पर काली देवी बनी। इस तरह से ये 9 स्थानों पर सती के 9 खंड हुए हैं। वर्ष में 2 बार 9 देवियों की पूजा होती है। सती जल के भस्म हो गई तो गढ़ भेजे थे, उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। जो ब्रह्ममुनि थे उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया है। उस राक्षसी ने दोनों गढ़ों को मार मार के बाहर से भगा दिया। दोनों गढ़ भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा को बताया है कि सती अग्नि में जल के भस्म हो गई। तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, जटाओं को पटका, वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा किया। वीरभद्र ने जाते जाते महाराज दक्ष का एक विध्वंस कर दिया। ब्रह्ममुनि की दाढ़ी नोच ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, महाराज दक्ष का सर काट के यज्ञ में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ। अब तो भाइयों दक्ष की पत्नी रोने लगी। भगवान शंकर की स्तुति की गई है, भगवान भोले बाबा को मनाया गया है। भोले बाबा से कहा है हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए। तो भगवान शंकर कहने लगे जीवन दान तो हम बाद में देंगे। देवता भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु अपना क्रोध शांत करिए। तो भगवान शंकर ने कहा है हमें यज्ञ में भाग कहां मिलेगा। तो कहा यज्ञ करते समय जो बाहर प्रसाद रह जाएगा वो प्रसाद तुम्हारा होगा। दक्ष को जीवन दान कैसे दिया जाए। भोले बाबा बोले इसका तो सर जल गया है, अगर किसी का सर लाकर हमें दो तो हम इसे जिंदा कर सकते हैं। बलिवेदी पर चढ़ने के लिए बकरा आया था, उसका सर लाया गया, बकरा का सर लगाया गया, क्योंकि दक्ष को अभिमान था। वो अभिमानी का सर हमेशा झुका रहता है। भोले बाबा ने कहा आज के बाद में किसी का अगर अपमान करोगे तो उसकी सजा यही मिलेगी। इस तरह से सती जलकर भस्म हुई है। इस कथा से क्या मिला। ये कथा माता बहनों के ऊपर उतरती है, क्योंकि सती ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार गलती की। पहली गलती की भोले बाबा को अमर कथा सुनने के लिए मजबूर किया। दूसरी गलती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई। तीसरी गलती भगवान भोले बाबा के पास आके झूठ बोली। चौथी गलती भोले बाबा के मना करने पर महाराज दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंची, जहां पर सती को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और सती जलकर भस्म हो गई। तो माताएं जो भी ये कथाएं समाज में चल रही हैं, तुम्हारे गांव में चलती रहती हैं, और कथाएं तो वही हैं जो आप लोग सुनते हो, लेकिन कथा में कुछ छुपा हुआ है। जो ये समाज में कथा होती है ये हमारे तुम्हारी कथाएं, हमारे तुम्हारे जीवन में काम आने वाली कथाएं। कथा सुनते रहो, लेकिन कथा जो बता रही है उस कथा के बताए हुए रास्ते पर न चलो तो कथा सुनने का कोई भी लाभ नहीं होगा। कहने का मतलब है बलहीना और हंसी खुशी से समय बिताओ, करो मन।
लेकिन नंबर घुमा हुआ है पतियों, जो अपनी पत्नी को पैर की जूती समझने वाले पति, उनके लिए दूर रहे भाइयों, पति जैसा भी है हमारे भारतीय महिला की ये पहचान है। अगर पिता भाई अगर बहन को जिस खूंटे से बांध आएगा तो वो अपने पति के साथ सारा जीवन व्यतीत करती है। भारतीय महिला की पहचान है। पश्चिमी देशों में विदेशों में भाइयों 2 साल नहीं कटते तब तक तलाक हो जाता है। पत्नी जो पति होता है वो दूसरी पत्नी तलाश लेता है और पत्नी भी दूसरा पति तलाश लेती है। एक बार नहीं, 3 बार, 5 बार। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय महिला की ये पहचान है कि हमारी भारतीय महिला के फेरे जिस पति के साथ 7 बार जाते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खिलाई जाती हैं और अपने पति के साथ जीवन निर्वाह करती हैं। तो भाइयों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, माता बहनों पर ये कथा उतरती है कि सती ने जिस तरह से बार बार गलती की, इसलिए गलती न करें। छोटी गलती बड़ी गलती में बदल सकती है, इसलिए छोटी गलती पर अंकुश लगाएं जो कि वो बड़ी गलती न हो जाए। बोल गोविंद भगवान की। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद करेंगे भगवान की आरती। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान भोले शंकर का विवाह, ध्रुव चरित्र, सृष्टि वर्णन, भक्त प्रहलाद, ये कथा आप लोग कल सुनेंगे।